सच में इतना तो दिल कभी नहीं धड़का, ना किसी एग्ज़ाम में और ना ही उसके रिज़ल्ट आने की वेट में और ना ही रिज़ल्ट हाथ में आने के बाद, जितना आज खंडे राव के लिए धड़क रहा था। मतलब 2 दिन से तो दिल बस यूं धक 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 था, और आज तो बस यूं कि हाय कहीं पकड़ा जाए, कहीं पकड़ा ना जाए खंडे राव, बस ये हो रहा था। और देखिए वो कहते हैं ना कि फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, कि फ़ानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात थे खंडे राव जी के और तुको जी के। और देखिए किस तरीके से वो भी कितनी खूबी के साथ में, हालांकि हमें हमारा जो कलेजा है वो बस हाथ पे आ रहा था, दिल धक धक बुरा हाल था मतलब। और खंडे राव का तो हमसे भी ज़्यादा बुरा हाल हो रहा होगा, क्योंकि वो तो उस किशनलाल के घर में थे, बिल्कुल एक तरीके से कहें तो मौत के मुंह में थे, क्योंकि उनके मान सम्मान पर भी बात आ सकती थी। और देखिए वो किस तरीके से कितनी खूबी के साथ में किशनलाल के जाग जाने पर भी, उसके सामने आ जाने पर भी बिल्कुल पकड़े जाने वाले थे, मगर फिर भी कागजात लेकर के महल पहुंच जाते हैं सुरक्षित, और किशनलाल को बंदी बनाकर पेश भी कर देते हैं। बताता हूँ कैसे हुआ। शो की शुरुआत होती है, खंडे राव जी ताला खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब तुको जी कहते हैं बहुत देर हो गई और मेरे ख्याल से कोई जाग गया है, तो आप रहने दीजिए और चलते हैं। फिर वो प्लान करते हैं कि ठीक है कल आएंगे, आज बहुत देर हो गई, कल कोशिश करते हैं। तभी तभी खंडे राव जी जैसे ही रूम से निकलने लगते हैं, उनके पाँव के नीचे कुछ आता है, वो देखते हैं तो एक कील होती है। और देखिए जैसा हमने पहले सोचा था, कुछ ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि हाँ कुछ मिल सकता है, कोई तार मिल सकती है, कोई पिन मिल सकती है, और वैसा ही हुआ, उनको एक कील मिल गई। और जैसे ही वो उस कील को उठाते हैं तो उन्हें याद आ जाती है देवी अहिल्या की वो बात जो उन्होंने कही थी कि एक छोटी सी छोटी चींटी भी आपकी मदद कर सकती है, मतलब कि कोई भी छोटी सी चीज़ आपकी मदद कर सकती है। और इसीलिए एक और बात याद आई है, कहावत याद आई है, वो खैर शो के लास्ट में बताऊंगा, मतलब बात के बाद में बताऊंगा। पहले हम आगे बढ़ते हैं कि वो उस पिन को उठाते हैं और याद करते हैं कि देवी अहिल्या ने कौन सी बात कही थी। वो बात कही थी जो उनकी माता जी ने, यानी कि खंडे राव जी की सासू बाई जो हैं, वो कहती हैं उनके ससुर जी से, यानी देवी अहिल्या के पिताजी से, जब वो कहीं भी बाहर जाते हैं आवश्यक काम से, तो वो उठाते हैं उस कील को और ताला खोलने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। और बड़ी खूबी से वो कामयाब हो जाते हैं, ताला को खोलते हैं। और ताला खोलने के बाद में तो कुछ कह रहे होते हैं कोई आ रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। और वो अपने कागजात फटाफट देख रहे होते हैं, उठाते हैं कागजात, निकालते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, रख देते हैं। और जैसे ही उनको कागज़ मिलता है तभी वो तुको जी देख लेते हैं कि कोई आ गया है, बस बिल्कुल सामने ही है। और खंडेराव जी क्या करते हैं, कागज़ ले लेते हैं अपनी पॉकेट में, जहाँ भी उनकी जगह थी उसमें डाल लेते हैं, और ताला भी लगा देते हैं, वापस रूम बंद कर, गेट बंद कर देते हैं और छिप जाते हैं। अब जैसे ही किशनलाल आता है, वो कहता है आवाज़ तो कहीं ना कहीं से आ रही थी, कहाँ से आवाज़ आ रही थी सबसे पहले, क्योंकि मूल्यवान वस्तु जहाँ होती है वो वहीं जाएगा इंसान, जब कोई संदेह हो उसको तो किशनलाल वहीं जाता है। वो कहता है तिजोरी वाले कमरे में ही जा करके देखता हूँ। देखता है रूम तो बंद है, गेट बंद है, मगर फिर भी तसल्ली करने के लिए खोलता है गेट और देखता है। लेकिन तभी तभी जल्दबाजी कर बैठते हैं, या यूँ कहें समझदारी कहें, क्योंकि भागने का मौका मिल रहा है तो भागना चाहिए। तभी तुकोजी और खंडेराव जी उसके पीछे से भाग जाते हैं, उससे पता लग जाता है कोई भागा है, पीछे पीछे दौड़ता है। तभी मेन दरवाजे से खंडेराव जी निकलने चाहते हैं, मगर उनको मना कर देते हैं। तुकोजी को कहते हैं नहीं, हम यहाँ से नहीं, तुमने नक्शे में बताया था पीछे से एक रास्ता और है, हम वहाँ से जाएंगे, क्योंकि किशनलाल चौधरी जो है इसी दरवाजे से हमें ढूंढने के लिए बाहर निकलेगा। वो ऐसा ही करते हैं, साइड वाले रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, मशालें जल रही होती हैं, उनको बुझा देते हैं, और वो रूम मतलब उसके घर से जो है बाहर निकल आते हैं। और मतलब यूँ था कि कहीं पकड़े ना जाएं, कहीं पकड़े ना जाएं, मगर वो देखिए किशनलाल वही उसी तरफ आता है, वो देखता मशालें बंद हैं, उसी तरफ मतलब मेन दरवाजे की तरफ नहीं जाता, वो उस तरफ मुड़ के, और फिर जो उसके पहरेदार थे वो सो रहे होते उनको उठाता है, निठल्लो उठो और रोशनी करो, ढूंढो कोई है यहाँ पर के। तो ढूंढते हैं, कोई नहीं मिलता। वो बाहर आके देखते हैं, कोई नहीं मिलता, और दिखाते हैं कि खंडेराव जी तुकोजी उनके दोस्तों से मिलते हैं और कहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव। मिशन जो है उनका पूरा हो चुका है, खुश होते हैं, महल में लौट जाते हैं। और अब देवी अहिल्या के सामने वो कागजात होते हैं दोनों। खंडेराव जी कहते हैं ये वो कागजात हैं जो इसकी प्रतिलिपि हो रही ओरिजिनल हैं। तो दोनों कागजों में मिलान करते हैं, देवी अहिल्या देखती है, एक में से खुशबू आ रही होती है। अब वो खुशबू किस चीज़ की आप लोगों को भी पता है, चंदन की खुशबू है। और देवी अहिल्या वो खुशबू पहचान लेते, वो कहती है इसमें चंदन की खुशबू आ रही है, दूसरे को सूंघती है उसमें नहीं आती। तब वो तुको जी देखते हैं कि मुझे दिखाओ, वो भी पाते हैं कि हाँ एक में से खुशबू आ रही है चंदन की। फिर वो लेंस लेके आते हैं और वो देख रहे होते हैं, वो कहते हैं ये तो मिलान नहीं है, और एक जो ओरिजिनल है दूसरी इसकी प्रतिलिपि भी नहीं है, एक असल है मगर दूसरी उसकी नकल नहीं है। वो कहती है ऐसे कैसे, वो कहते हैं एक पे तो खून के छींटे हैं और जो
अंगूठे का निशान है। देखिए हमने जो पहले अंदाज़ा ये भी लगाया था कि अंगूठे का निशान भी पकड़वाएगा, तो वही बात यहाँ भी हो रही है। मतलब आप और मेरे जो ना अंदाजे, मतलब कई बार मतलब अपना तुक्का लग जाता है ना निशाने पर। खैर, अब देवी अहिल्या पूछती है क्या कर रहे हैं, तो खंडेराव जी कहते हैं ये वो कांच है जिससे छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी होकर दिखाई दे जाती हैं और आप साफ साफ किसी भी चीज़ को पढ़ पाते हैं, देख पाते हैं। तो वो देखते हैं, खंडेराव जी भी देखते हैं कि हाँ इस पे तो खून के निशान हैं, और फिर वो समझ जाते हैं कि अब क्या चीज़ है। फिर दिखाते हैं कि मंदिर में होती हैं देवी अहिल्या और साथ में होते हैं खंडेराव। खंडेराव जी कुछ घबरा रहे होते हैं। घबराहट भी थी क्योंकि ये ज़रूरी लाजमी थी, क्योंकि जो गुन्नू जी हैं उसके खिलाफ वो कहीं ना कहीं एक तरीके से साक्ष्य पेश करने वाले थे। अब देवी अहिल्या कहती हैं कि अब घबराओ मत। वो कहते हैं अगर हमसे कोई चूक हो गई तो, अगर अब भी हम मतलब कि साबित ना कर पाएँ कि हम सही कह रहे हैं या जो हीरालाल का परिवार है वो सही कह रहा है, तो देवी अहिल्या कहती हैं कि कोई बात नहीं, हम फिर से कोशिश करेंगे, और जब आप और मैं दोनों इकट्ठे हम कोशिश करेंगे तो जीत यकीनन आपकी होगी। तब पीछे से हमें लग रहा था कोई ना कोई सुन रहा होगा। जब रूम में तीनों बातें कर रहे थे तब भी ये अंदेशा था कि कहीं कोई सुन रहा हो, कहीं दीवार के कोई कान लगा के बैठा हो। मगर मंदिर में वही बात हुई, और मंदिर में कान मतलब कि पीछे कौन खड़ा था, कौन उनकी बातें सुन रहा था, गौतमीबाई साहेब। और वो कहती हैं बिल्कुल सही, वो खुश हो जाती हैं इस बात को देख करके कि हाँ, वो कहती हैं कि हाँ अहिल्या, तुम इसी तरीके से खंडेराव का उत्साह बढ़ाती रहो, इसका साथ देती रहो, और तुम दोनों की विजय पक्की है। फिर वो कहती हैं देखो तुम्हारा काम जो है, तुम सच के लिए लड़ रहे हो, न्याय के लिए लड़ रहे हो, और अपने आप को एक अच्छे युवराज साबित करो। तुम जाओ दरबार में, डरो मत, बेफिक्र रहो, निडर रहो, और तुमने बिल्कुल भी नहीं कहना है कि तुम गुन्नू जी के खिलाफ बोल रहे हो। तुमने एक बार भी गुन्नू जी के खिलाफ नहीं बोलना है, उनका नाम नहीं लेना है। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है कि चौधरी किशनलाल जो साहूकार है उसके खिलाफ ही बोलना है, उसके खिलाफ ही तुम साक्ष्य दे रहे हो, उसी का तुमने नाम लेना है, सिर्फ उसी पर विशेष बल देना है। गुन्नू जी का तुम नाम भी नहीं लोगे, और द्वारकाबाई साहिब की चिंता मत करो, उन्हें मैं संभाल लूँगी। तुम्हें पता है कि वो कैसी हैं, मगर वो गलत का साथ कभी नहीं देंगी, ये मुझे भी पता है। अब खंडेराव जी माँ से आशीर्वाद लेकर के दरबार के लिए चले जाते हैं, और देवी अहिल्या से उनकी सासूबाई कहती है कि तुम भी चलो, हम दोनों चलती हैं दरबार में। और गुन्नू जी होते हैं आज महल में आए, मगर दरबार में नहीं जाते, पहले सीता अपनी जो उनकी पत्नी है उनसे मिलने जाते हैं, वहाँ दूध पीते हैं केसर वाला। और फिर द्वारकाबाई साहब भी कहती हैं तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें दरबार में होना चाहिए। फिर वो बुलाने भी आता है, कहते हैं आपको याद किया गया है दरबार में जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर वो कहते हैं हाँ, और आज जो है मामला किशन चौधरी के खिलाफ है, तो तुम्हारा तो होना लाजमी था, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, तुम्हें बुलाया गया है। अब वो कहते हैं कि मैंने तो साक्ष्य दे दिए थे और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो कहते हैं कोई बात नहीं, जो खंडेराव जी कह रहे हैं तो उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए, उन्हें बात रखनी चाहिए। तब अपनी बात रखते हैं, और बात क्या रखते हैं नहीं मालूम, वो कल दिखाएंगे, मतलब कि मंडे को दिखाएंगे। और साथ में दिखाते हैं कि किशनलाल चौधरी को कैद करके, जी हाँ, बंदी बना करके लाया जाता है दरबार में, और होश उड़ जाते हैं गुन्नू जी और उनके पिताजी के। और देखिए खतरों के खिलाड़ी, जी हाँ, खंडेराव होलकर कितनी खूबी से बखूबी बाहर आ गए हैं जीत करके, जी हाँ। और उनकी जीत आप सबको, हम सबको मुबारक हो, उन्हें भी मुबारक हो। और इसी खुशी के साथ गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।